morning, guys. Good morning, Aman. Good morning, Shah. Good morning, Bhaskar. Oh, were they all good? Good. चलो नाइस। तो फिर आज करना है वर्ब स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्सरसाइज की थी गेस ना? हाँ, एक्सरसाइज ही की थी। ओके, तो आज हम लोग वर्ब स्टार्ट करते हैं। ओके, वर्ब्स तो कितने तरीके के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। पहले जो पढ़ना शुरू करते हैं हमसे, प्राइमरी एंड या फिर इससे भी अगर हम देखा जाता है तो प्राइमरी से शुरू ना करके अगर हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी से शुरू करें, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। ओके, ऑक्सिलरी वही होता है जिसे हम प्यार से हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ओके, एंड मेन वर्ब्स तो मेन वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे दो तरीके के होते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं हम लोग प्राइमरी एंड मॉडल्स, यानी मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब्स को अगर देखा जाए मोटा मोटा तो दो तरीके से हम पहले तो इसे समझ सकते हैं। दो मतलब इसका जो डिवीजन है वो दो तीन तरीके में है। तो पहला है वो हम समझते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ओके, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना जगह लेके। प्राइमरी एंड मॉडल्स, और इसमें आता है हमारा पहला ट्रांजिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ओके, प्राइमरी हेल्प यानी प्राइमरी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन से होते हैं? पहला आता है इसमें बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, या जैसे टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बोलते हैं। फिर आता है हैव एंड डू। ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स में क्या आता है हमारा? इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स पहले भी हम लोगों ने बात की। बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बोलते हैं बिकॉज ये स्टेट बताता है ना? किसी भी टाइप पे किसी भी चीज की, किसी भी सब्जेक्ट, इंसान या वस्तु जो भी कुछ वहां पे दिया है उसकी स्टेट बताने का काम करता है। इट्स कॉल्ड बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हैव। यू नो इसकी फॉर्म्स होती हैं हैज, हैव, हैड एंड डू, डज, डिड। ठीक है, ये होते हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। फिर हमारे आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स में क्या क्या आता है? कैन, मे, माइट,
ये वाले जितने आते हैं, ठीक है, वुड शुड, देयर ऑल मॉडल्स, ठीक है। ओके, इन्हें मॉडल वर्ब्स क्यों कहते हैं? व्हाई दे आर कॉल्ड मॉडल्स? क्योंकि ये वर्ड पता है किससे बना है? मूड से। मूड का मतलब क्या होता है? लाइक योर एटीट्यूड। तो जो हम नॉर्मली समझते हैं ना कि मेरा मूड है कुछ काम करने का, मेरा मूड नहीं है, एक्चुअली एटीट्यूड आपका किस चीज के लिए कैसा है वो बताने का जो काम करते हैं वो वर्ब्स जो ये बताते हैं कि किसी भी काम को बोलते समय, किसी भी एक्शन को बोलते समय आपका एटीट्यूड कैसा था, वो वर्ब्स होते हैं हमारे मॉडल्स। जैसे ही कैन, ही मे, ही विल। अगर मैं बोलता हूँ कुछ, आई कैन डू दिस थिंग, तो मेरे बोलने से आपको पता चलेगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से, मेरा क्या एटीट्यूड है किसी काम की तरफ, मैं इसे कर सकता हूँ, एबिलिटी, ठीक है। आई मे डू दिस, कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, बट व्हेन आई से आई डू दिस, ठीक है, तो विल से आपको पता चलता है कि व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से, कि भाई ये काम तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है। तो एटीट्यूड वो शो करता है किसी भी टाइम पे किसी भी चीज का। मेरे ख्याल से जब इससे इस तरीके से बोलते थे कि किसी इंसान के बोलने के तरीके से ऐसा लगा वो ऐसा कर देगा या नहीं कर देगा, ये वो वर्ड्स होते हैं जो बताने का तरीका, जो बताने में हेल्प करते हैं कि सामने वाले का बोलने का तरीका क्या था। क्योंकि आप जो भी बात बोलना चाह रहे हो तो इनके अकॉर्डिंग ही बोलते हो। इट मे रेन, इट माइट रेन, वो सारी चीजें, है ना। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल नहीं है, मॉडल्स होता है जो कि डिफाइन करता है मूड। ओके, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव का तो मेरे ख्याल से याद होगा, हमने बहुत बार बात कर ली अब तक इसके बारे में, एक दो बार तो करी है मेरे ख्याल से। तो हाँ, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव के बारे में बताइए, क्या पता है? अमन? करी थी बात, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। मतलब अरे करी है आपने बात। याद है मुझे। ये अमन ऐसे और नहीं मुझे चलता याद भी था। अभी नहीं आ रहा याद। अच्छा, कल तक वैसे याद रहा होगा ना? नहीं, कल तक नहीं था याद। उस टाइम तक याद था जब तक आपने बताया था। काफी पहले हो गया फिर तो। देखो, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव मैंने थोड़ा सा कुछ टाइम पे पढ़ाया होगा जब हम लोग प्रोनाउंस कर रहे थे, ठीक है। प्रोनाउंस कर रहे थे तब इसलिए बताया था क्योंकि हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, माई सेल्फ, योर सेल्फ वाला, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि वो हाँ। वर्ब्स जिनके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये आता है, ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स, एक होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एक होते हैं जिनके बाद पहले प्रीपोजिशन आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो जिन वर्ब्स के बाद में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है, या फिर ऐसे बोले तो वेयर एक्शन ट्रांसफर्स डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब्स। क्या मतलब है इसका? जैसे wind powers the windmill, ठीक है। जहां सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसटिव वर्ब्स बोलते हैं। जैसे राम किल्ड रावण, तो किल हमारा कैसे हो गया? ट्रांसटिव वर्ब हो गया, ठीक है। इनट्रांसटिव वर्ब्स where action is not transferred, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन में इन्वॉल्व होता है लेकिन एक्शन पे ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, मतलब उसके बिना भी काम चल जाएगा। जैसे he laughed, इतना काफी बताने के लिए, लेकिन आप ऑब्जेक्ट लगाओगे इसके साथ में तो कैसे लगाओगे? he laughed at him। यानी कि इसमें आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद में, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई बोल भी नहीं रहा,
सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, प्रीपोजिशन, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी इस तरीके से काम करता है यहाँ पे। ट्रांसटिव में क्या होगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल याद होगा, जैसे द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। क्या गलत होगा इसमें? पहला सेंटेंस, द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, इसके बारे में बताइए कुछ। अब सही लग रहा है तो सही बता दो कि सही लग रहा है। डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर। हाँ, द पोएट डिस्क्राइब, हाँ डिस्क्राइब तो हो जाएगा ना। हाँ, प्रीपोजिशन अच्छा। ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं होता, द पोएट डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर होता है। वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ही बोलेंगे जैसे वी डिस्कस्ड, कई बार ऐसे बोलते हैं लोग, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, ये वो वर्ब्स हैं, जैसे डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब है कि इनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम नहीं, वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे द आर्मी attacked on the terrorists। ठीक है, द आर्मी अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट, क्या हो जाएगा इसमें, अटैक द टेररिस्ट। अटैक के साथ में ऑन नहीं आता। ठीक है, डिस्कस के साथ में कुछ अबाउट नहीं आएगा, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स? सर क्लियर तो हो गया, लेकिन लेकिन ये ना, इसके मतलब हमें कौन कौन से पता चलेगा कि हाँ ये होता है। मैंने बताया अटैक, पता चल गया ऐसे। अटैक पता चल गया, मतलब ऐसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा हर बार। यस, और ध्यान पता है से देखो रीड, ये जैसे हो हम लोग जाता अलग है। अलग एग्जांपल करेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे, आप गलत करोगे फिर आप याद रखोगे उसे। ऐसे होते हैं रेडी, क्योंकि देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ ऐसी पहचान होती है इससे जुड़ी हुई कि मान लो उसका लेटर काउंट कर लो, अगर इवन आ रहा है तो वो है और ऑड आ रहा है तो वो है। ऐसा होता तो हम कोई भी वर्क कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उस वर्ड को यूज करना तो एटलीस्ट आना चाहिए ना। जब आप वर्ड को यूज करना सीखोगे तब आ जाएगा। क्या फनी था ना, वैसे ऐसा होता कितना अच्छा रहता ना, इवन आ रहा है तो ऐसा है, ऑड आ रहा है तो ऐसा अरे है। सर बस मजा आ जाता फिर तो। ठीक है, तो उस तरीके की इवन है नहीं, लेकिन तो हाँ बिल्कुल मजा आ जाता सच में। फिर तो कुछ पहचान ही नहीं थी। ठीक है चलो, लाभ काउंट करके देख लिया, चलो ठीक है हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाले वर्ब्स और ये जो सारा सीन होता है ना इनका, ट्रांसटिव और ट्रांसटिव का, ये काम करता है एक्टिव वॉइस में। ये काम करता है किसमें, एक्टिव वॉइस में काम करता है, पैसिव में नहीं। मतलब ये सारी चीज जितने भी रूल्स बताए गए ये तभी है जब आपका सब्जेक्ट पहले ही आ रहा है, उसके लिए है ये। पता है ऐसा क्यों है? जैसे अब मैंने बोला था राम किल्ड रावण। ठीक है, इसका पैसिव क्या बनेगा, रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स देखो इस वर्ब रहा, ये लगा दिया हमने, इसके बाद प्रीपोजिशन, तो सिस्टम बदल जाता है फिर उसमें आके, पैसिव में आके। ठीक है, तो इसलिए एक्टिव वॉइस में रूल और फॉलो करते हैं हम राहुल लोग। जी में ना क्या? मैंने एक पर्सन से इंटरचेंज कर दिए थे तब अभी, क्या करते समय? पैसिव वॉइस में हाँ हाँ। रावण की जगह राम हो गया था। मुझे लग रहा था, मैं मैं बस ऐसे समझना नहीं चाह रहा था। ओके, तो ऐसा वाला कर देते बस कि हाँ, बस पर्सन इंटरचेंज हो गया, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला, मतलब ऐसा।
वो सिर्फ जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर रही है ना, इसको आपने बोला पास करो। ओके, चलो। तो पैसिव एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे हम लोग किसी दिन आने वाले वक्त में, क्योंकि एक्टिव पैसिव एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में एरर्स में पूछा जाता है बस, और कहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, मतलब ये है। तो कुछ लोग कहते हैं बैंकिंग में आता नहीं, बैंकिंग में आता है, लेकिन बैंकिंग कोई बार एरर्स के अंदर आ सकता है बस, ठीक है। ये रहा उधर, ये रहता है, तो समझ में आ गया तब तो राहुल वाज किल्ड बाय राम। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ बिल्कुल, अभी जब मैं ये लिख रहा था ना, तो मैं भी थोड़ा कॉशियस था कि मैं सही तो लिख रहा हूँ, कुछ उल्टा ना लिख दूं मैं, हो जाता है ऐसा। ओके, अब तो समझ में आ गया ट्रांसिटिव वर्ब्स जिसके साथ में हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेंगे। याद होगा ये वाला वर्ड हमने कितनी बार पढ़ा था, एंजॉय, याद है ना? सब्जेक्ट, एंजॉयड, ऑब्जेक्ट, पढ़ा। डायरेक्टली बोलते हैं हम लोग। हाँ। हाँ, आई एंजॉयड द पार्टी, और ये वो जो भी कुछ उसमें था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके साथ में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स, और बाकी हो गए इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ठीक है, जिसके साथ में आप प्रीपोजिशन लगाते हो, ठीक है। और मैंने कौन सा बताया था? अच्छा हाँ, तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमने पढ़े थे ना, ये रिफ्लेक्सिव, तब यही तो पढ़ा था हम लोगों ने कि जब भी ट्रांसिटिव वर्ब होगा और डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर वर्ब है, और वहां पे अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम उसकी जगह रिफ्लेक्सिव लगा सकते हैं, या फिर अपनी बात हम कहना चाहते हैं तो। जैसे किल वर्ड है, अब सामने वाले ने खुद को मार लिया, तो मैं बिना ऑब्जेक्ट की मदद से बात बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इस वर्ब के बाद जब तक ऑब्जेक्ट ना लगाओ इसका मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। ही किल व्हाट, या फिर ही बोल दिया, अगर मैंने ही किल्ड बोल भी दिया, तो उसका कुछ आगे जब तक ऑब्जेक्ट ही लगा होगा तब तक पता नहीं चलेगा। अगर उसने खुद को मारा है तो मैं हिमसेल्फ यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। ये था हमारा रिफ्लेक्सिव फिनोमेनन का use, कि ये क्या करता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, साथ ही साथ एक्शन को डायरेक्ट इसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर हमें बताना है कि सामने वाले ने एक्शन ये अपने ऊपर किया है, तो हम यहाँ पे जो लगाते हैं हिमसेल्फ, ये हो जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव फिनोमेनन, ऑब्जेक्ट बन जाता है, साथ ही साथ एक्शन को ट्रांसफर करता है। ये था। चलो, तो ट्रांसटिव और ट्रांसटिव मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे अब तो। किसी को कोई दिक्कत? अमन, क्लियर हो गया? पता है, जब हम लोग जैसे प्रपोजिशन पढ़ेंगे, प्रपोजिशन में अलग से, जैसे प्रपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, प्रपोजिशन के यूजेस देख रहे हैं, उसमें फिर अलग से लास्ट में टॉपिक आता है कि भाई ट्रांसटिव वर्ब के साथ में प्रपोजिशन नहीं, लेकिन हाँ, इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ में प्रपोजिशन इसमें आएगा। इसमें सिर्फ प्रीपोजिशन ही का खेल है, आगे पीछे कर दो मतलब उसका बन जाएगा मम्मी इधर उधर। अच्छा। तो वही तो है, और कोई डिफरेंस थोड़ी ना इसमें। प्रीपोजिशन कहीं हटा दिया, कहीं लगा दिया, हटा दिया फिर कहीं हटा लगा दिया, बस। ठीक है, वैसा ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वर्ब के यूज को समझना ही बहुत जरूरी है, उसकी मीनिंग को, ठीक है। हाँ, तो है प्रपोजिशन का ही खेल ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन हम्म। वाइस वर्सा है कि ट्रांसिटिव है तो प्रपोजिशन नहीं आएगा, इंट्रांसिटिव है तो प्रपोजिशन आएगा। ठीक है, ओके। यस। तो इसीलिए पता है यूजेस, जितना ज्यादा यूज हम उसको देखते हैं, अलग अलग तरीके के सेंटेंस पढ़ोगे, अब नया वर्ब है कोई, हम जो हमने अभी तक नहीं सुना है, यूज नहीं किया है, ठीक है। कोई भी वर्ब इस तरीके का है जो हम लोग जनरली यूज नहीं करते, जैसे किल हो गया, ये तो हम जानते हैं, मतलब यूज बहुत बहुत बार किया है। नया वर्ब है, उसे भी आप इसी तरीके से होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, बस हम उसे नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। और अब जितने जितने ऐसे आप, अब क्या होगा ना, अब जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे या कुछ भी होगा, आपका ध्यान इस रहेगा कि वो ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव, ये चीज अब आगे होती रहेगी इसी वाली। चलिए, अब बारी आती है, तो पहले थोड़ा सा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को समझ लेते हैं, फिर मेन प्राइमरी। मेन में एक और कैटेगरी आती है, वो बता ही देता हूँ अभी। एक होता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन,
नंबर, टेंस, एक्सेट्रा। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन है। नंबर मतलब कुछ भी सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आ रहा है, या फिर टेंस की ऐसी कोई जानकारी देते हैं, उन वर्ब्स को बोलते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, जैसे ही वर्क्स इन दिस, ठीक है। अब यहां से आपको इतना तो पता चल ही रहा है कि ये जो वर्क हमने लिखा है कि वर्क्स, ठीक है, सिंगुलर है, वर्ब हमने सिंगुलर लगाया, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो या नाम हो सकता है या फिर वो थर्ड पर्सन हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या पता चल रही है, सिंगुलर है, साथ ही साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की जानकारी जो वर्ब्स दे देते हैं, ठीक है, ही वर्क्स, आई वांट समथिंग, इस तरीके के जो भी वर्ब्स आप लगाते हो वो होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, ये बोला था कि इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन दे उन्हें कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे जैसे कि आई वॉन्ट टू गो। अब इसे वॉन्ट से तुम्हें पता चला, लेकिन टू गो, ये 2+V1 जो लिखा है ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जैसे और बताओ, और हो गया आई लाइक स्विमिंग। ठीक है, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक स्विमिंग, कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका क्या है? अगेन वर्ब प्लस आईएनजी है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ब प्लस आईएनजी वाली कैटेगरी की बात नहीं कर रहे। आपको टेंस नहीं बता सकता, आपने स्विमिंग बोल दिया लेकिन इससे आपको वो नहीं पता चल रहा, टेंस टेंस पता नहीं चल रहा किसी चीज का। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हो गए? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो एक्चुअल में वर्ब होते हैं लेकिन आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, क्योंकि उसके साथ आप सब्जेक्ट कैसा यूज कर रहे हो, सिंगुलर है, प्लूरल, यहाँ पे वर्ब चेंज, लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर आई की जगह दे होता तब भी इस पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स बेसिकली वर्ब्स होते हैं लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही काम कर रहे होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आता है हमारा इंफिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड gerunds। तो नाम तो सुना ही होगा इन सबका, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड gerunds। इंफिनिटिव्स क्या होते हैं? 2+V1, या फिर हम समझे तो केवल V1। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो आप लोग, इंफिनिटिव्स। ठीक है, पार्टिसिपल्स क्या होंगे? पार्टिसिपल्स आर वर्ब प्लस आईएनजी, या वर्ब की वो फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी भी आता है, पास्ट फॉर्म भी आती है वर्ब की। ठीक है, दे एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव इधर एक्ट करते हैं। gerunds क्या होते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी जो काम करता है किसकी तरह? नाउन की तरह। ठीक है, ये आते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स हम लोगों ने देखे। फाइनाइट वर्ब्स तो नॉर्मली ही लाइक्स, आई लाइक, कोई भी जो भी वर्ब्स जिनके साथ हम लोग जिनसे हमें टेंस पता चल रहा है। ठीक है, दे आर, अगर मैं बोलता दे आर स्विमिंग इन द पूल, दे आर स्विमिंग इन द पूल, दे आर स्विमिंग इन द रिवर, वहां पे स्विमिंग क्या हो जाता? आईएनजी लगा रहे, कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है, वहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको पता चल रहा है कि वो कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है, तो आपका क्या टेंस बता रहा है, वहां पे हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। लेकिन आप सेंटेंस में स्विमिंग उसी वर्ड को इस तरीके से यूज कर रहे हो तो ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अभी टेंस वेंस नहीं पता चल रहा, इससे तो बस इतना पता चल रहा है कि उसे स्विमिंग पसंद है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी कैटेगरी में ये तीनों वर्ब्स आते हैं नॉन फाइनाइट में, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड gerunds। इनका कोई लेना देना नहीं होता नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, मतलब कितने हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, टेंस कौन सा है, वो उसी फॉर्म में रहते हैं। आई वॉन्ट टू गो, दे वांटेड टू गो, दे विल गो, दे विल वांट टू गो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हर एक फॉर्म में सेम रहेगा, आई हैव डिसाइडेड टू गो। ठीक है, क्लियर? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। Yes, sir. ठीक है, और हमें जब फाइनाइट वर्ब्स जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये होते हैं हमारा मेन, जो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं इसे, लोग इसे एडवांस वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन मैं एडवांस वर्ब बोलना पसंद नहीं आता मेरे को, क्योंकि वर्ब तो वर्ब है, इट्स फाइन। एडवांस क्या है इसमें? एडवांस बोल के वो थोड़ा सा पता नहीं कूल लगता है शायद।
इट्स फाइन, वर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस जो था हमारा क्या था, हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं हमारे, जो हेल्पिंग वर्ब्स थे। ठीक है, डू डज डिड और इन सब की हम लोगों ने काफी बात कर रखी है ना। ठीक है, बी फॉर्म वर्ब्स, इनके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ उसमें पढ़ा था, प्रोनाउंस में, याद है। इसके साथ में हमेशा हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ये वो एक्सेट्रा, उतना ही है। इसके अंदर वर्क का यूज हम लोग जानते हैं कैसे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, इफ आई वर समथिंग, वो सारी चीज। ठीक है, तो ये हमारे थे हमारे बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो बी फॉर्म वर्ब्स बोलते हैं बिकॉज दे शो स्टेट। ठीक है, किसी भी टाइम पे किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट की बात कर रहे होते हैं। आई एम समथिंग, मैं क्या हूं, और ही वॉज किसी स्टेट में था, कैसा था, ही दे वर, कुछ भी बताओगे उस तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड बी फॉर्म वर्ब्स। ठीक है, डू, डज, डिड। ठीक है, इनके साथ कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि दे आर फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दे आर फॉलोड बाय V1 हमेशा। सब लोगों को पता है ये वाली चीज कि इनके साथ V1 लगता है। ठीक है, हम लोग इस तरह की गलती नहीं करते। तो वही आई देन थॉट अबाउट इट। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, थिंक आ जाएगा, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है। पास्ट में बात तो चल रही है, लेकिन पास्ट में बात किसकी हेल्प से चल रही है, डिड की हेल्प से चल रही है। इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। ठीक है, और कुछ क्या काम कर लेता है, क्या क्या कर सकता है, और ये डू, जब भी मैं लिख रहा हूँ डू का मतलब डू फॉर्म फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये क्या काम करता है, इट कैन बी यूज्ड टू emphasize on a statement। कैसे कर सकता है एम्फेसाइज, बताना जरा कुछ। एम्फेसाइज का मतलब पता है, किसी बात पे जोर देना। तो इसकी मदद से हम किसी बात पे जोर कैसे दे सकते हैं, डू की हेल्प से। डू इट। जोक्स। और बताओ इसके अलावा। मम्मी वाले एग्जाम्पल नहीं देने, डू इट। क्या मम्मी क्या कहती है ना, तो डू इट, तुमने बोल वाली नहीं, करो इसको, यही हो रहा। देखो मैं बताता हूँ, आई लाइक जोक्स। आपने मुझसे बोला कि अरे सर आपको जोक्स पसंद नहीं है। मैं कहूँ अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद है। अरे आई डू लाइक जोक्स, सुना है कभी? हाँ सुना है। जब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, एक तो मैं नॉर्मल बोल सकता था आई लाइक जोक्स, ठीक है भाई जोक्स पसंद है आपको, बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन जब मैं बोलता हूँ आई डू लाइक जोक्स, इसका मतलब क्या है, अरे नहीं नहीं मेरे को पसंद है। ठीक है, बस ऐसा है कि सही समय पर पसंद है। कुछ बोलने का तरीका होता है जहां पे इंसान थोड़ा जोर देके बोलता है अपनी बात पे। हिंदी में जब हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो हम लोग जोर से बोल देते हैं, मतलब अपनी बात पे जोर से बोल देते हैं बोल के, अरे नहीं नहीं पसंद है, अरे ऐसे कैसे। तो तब आप जो एम्फेसाइज कर रहे होते हैं वही काम आप डू की हेल्प से करते हो। ठीक है, जैसे कोई बोले तुम वहां नहीं गए थे, अरे गया था, कैसे नहीं गया था, बिल्कुल गया था, आई डिड गो देयर। ठीक है, लेकिन वो वहां पे था ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज। तो नॉर्मली अगर आपको बोलना होगा तो आप बोलोगे आई वेंट देयर, जब इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो, कि हाँ मैं वहां गया था। ठीक है, नॉर्मल, हाँ भाई चलो सही गया था। लेकिन जब आप बोलते हो नहीं नहीं मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, आई डिड गो देयर। ठीक है, लेकिन जो भी कुछ रही हो प्रॉब्लम, तो जब डू डज और डिड का यूज करते हो इस तरीके से, ठीक है, जैसे किसी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है ना कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, होता था पहले, और तुम्हें पढ़ाई की चिंता नहीं है, तो आप बोलते हो नहीं नहीं आई केयर अबाउट माई स्टडीज। जब आप नॉर्मली बोल रहे हो तो आई डू केयर अबाउट माई स्टडीज। ठीक है,
तो इस तरीके से इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात पे वजन ऐड करने की कोशिश करते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अलग से बोलते नहीं है, लेकिन हाँ इनकी मदद से हम लोग एम्फेसाइज कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, so they can be used to emphasize on a statement. क्लियर ये वाली चीज सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो आगे से। नाइस। एक और काम करते हैं, बिल्कुल एम्फेसाइज वाले काम है, बस ये क्या कर सकते हैं और देखो, दे कैन मेक एन इनविटेशन or request more persuasive. परसुएड करना, किसी को परसुएड करने का मतलब क्या होता है, इंसिस्ट करना, किसी काम पे उस पर दबाव डालना, मनाना, उस वाली सेंस में आता है ना परसुएड करना, किसी को प्रभावित कर देना अपनी बातों से। ठीक है, तो दे कैन मेक एन इन्विटेशन और रिक्वेस्ट मोर परसुएसिव, बिल्कुल इसी तरीके का होगा। जैसे अगर कोई आया है आपके यहाँ, आपने बोला हैव अ कप ऑफ कॉफी बिफोर यू लीव, अरे भाई जाने से पहले कॉफी तो पी के जाना पड़ेगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो उसने बोला नहीं नहीं अभी जल्दी है, तो आपने बोला कोई बात नहीं चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर कॉफी सच में बन गई है तो आपको मतलब होगा अब तो बन गई, अब तो पीना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे, एक नॉर्मली आपने बोल दिया क्योंकि बोल देना चाहिए शिष्टाचार में, हैव अ कप ऑफ कॉफी बिफोर यू लीव। ठीक है, तो उन्होंने कहा जल्दी है, कोई बात नहीं चले गए। बट अगर कॉफी बन गई है तो आप क्या बोलोगे, नहीं, या फिर लास्ट टाइम उन्होंने भी कॉफी पिलाई थी तो डू हैव अ कप ऑफ कॉफी बिफोर यू लीव, नहीं नहीं पीना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू एम्फसाइज ऑन योर इन्विटेशन और रिक्वेस्ट। डू हैव अ, है ऊपर वाले जैसा, बस इसका नाम दूसरा है कि इन्विटेशन और रिक्वेस्ट पे एम्फसाइज कर रहा है। ठीक है, उसे और ज्यादा इंसिस्टिंग बना रहा है, परसुएसिव बना रहा है। ठीक है, जैसे कम टू माय हाउस। ठीक है, आप इसे धमकी यही समझना मैं चाहते बोलने वाली थी। नहीं मेरे साथ भी होता है जब मैं चाय बना लेती हूँ, तब मैं जबरदस्ती बना बनाती हूँ, कैसे जाओगे आप पी के जाओगे। हाँ हाँ वही, मतलब अब तो बन गया। अरे कह रहे हैं ऐसे कैसे सर, तो बन गई ऐसा वाला। ठीक है, कम टू माई हाउस, कम टू माई से नॉर्मली हम सबसे बोल देते हैं भाई घर पे आइएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं इनसे ज्यादा नहीं बोलते, हम 2-3 बार की सच में ना आ जाए। लेकिन किसी को हम सच में बुलाना चाह रहे होते हैं तो हम बोलते हैं डू कम टू माई हाउस। ठीक है, तो कहीं भी अगर ये डू लग रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, तो वो ये काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, केवल इंसिस्टिंग बना रहा है उसे और। ठीक है, डू कम टू माई हाउस, आइए कभी घर पे, ऐसा। लाइक डू कम टू माई हाउस, डू कम टू माई हवेली, वॉट एवर यू फील लाइक। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो ये इसका काम होता है, इन्विटेशन या रिक्वेस्ट को परसुएसिव बनाना। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम इसे यूज कर पाएंगे और इसका यूज समझ पाएंगे अगर कहीं एक्स्ट्रा डू लगा हुआ है, डज लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया। इसका दूसरा काम होता है, डू के लिए बात चल रही है, इट कैन बी यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ब। इट कैन बी यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ब। ओके, कैसे करता है ये काम, जैसे I play cricket and my brother also plays cricket. तो इसमें देखो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि अवॉइड करता है उसकी रिपीटिशन को, बात है कि जो मैंने बात यहाँ पे बोली है, ठीक है, इसी बात को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, यानी थोड़ा कम शब्दों में,
और बिल्कुल सेम मैसेज कन्वे करेगा वो, सेम जो बात हमने बोली, आई प्ले क्रिकेट, सो डज माई ब्रदर, है ना। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर रहे हो। तो बेसिकली आप देखा जाए तो एक और जो वर्ब आपको दोबारा लिखना पड़ता, माई ब्रदर ऑल्सो प्लेज क्रिकेट, इस वर्ब की रिपीटेशन को अवॉइड करने का काम कर रहे हो। आई प्ले क्रिकेट, सो डज माई ब्रदर, है ना। बोलते ना, यू लाइक कॉफी, सो डू आई। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को पता होगा, बोलने में तो लोग यूज करते हैं इसे इसे काफी ज्यादा। क्लियर है वाला यूज। So it can be used to avoid the repetition of a verb. अब repetition of a verb avoid करना बोल दो, या फिर सेंटेंस थोड़ा सा कम शब्दों में बोल दिया हम लोगों ने, कूल भी लग रहा है, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ एनी वर्ब। ठीक है, तो ये भी हो गया। ये मोस्टली ऐसा ना, ये ग्रामर और रूल्स से ज्यादा यूजेस पे है ये वाले, हम इसका यूज काफी ज्यादा करते हैं कन्वर्सेशन में, लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, तो वो है ये। ठीक है, तो ये भी आसान है। आगे बढ़ते हैं आप। तो ये हो गया हमारा डू के यूजेस। ठीक है, मतलब जो हम जानते थे उसके अलावा ये थोड़े बहुत यूजेस के हैं। नेक्स्ट हैव, कुछ में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा मेरे ख्याल से। हैव के बारे में हम लोग सब बातें टेंस के टाइम पे कर चुके हैं, है ना, कि हैव का यूज और क्या क्या होता है। मतलब एक सेंटेंस में मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, आई हैव हैड माई लंच, या एक ही सेंटेंस में मैं इसकी दो अलग अलग फॉर्म्स यूज करूंगा, तो एक जगह वो हेल्पिंग वर्ब होगा, एक जगह मेन वर्ब। तो याद है ना, यहाँ पे ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है आपका मेन वर्ब। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं हैव। ठीक है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है जो कि हैव के साथ आती है। तो हैज, हैव, हैड सबके साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये थर्ड फॉर्म वो है जिसका मतलब है कि आई हैव ईटन, या आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव ईटन माई लंच, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वैसे आपने हैड भी बोल दिया क्योंकि हैड का मतलब ईट भी होता है ना। लेट्स हैव कॉफी, लेट्स हैव लंच, व्हाटएवर। यूज याद है ये सबको। ठीक है, हमने ऐसा भी देखा था एक सेंटेंस में दो हेड हेड कब आ सकते हैं, बिल्कुल, तो वही चीज है ये। जैसे आई हैड हैड माई लंच बिफोर ही अराइव्ड। ठीक है, सिंपल पास्ट, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो ये आपका क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। एंड दिस इज अ V3। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, काफी ज्यादा समझा था हम लोगों ने इसे उस टाइम पे भी। तो दिस इज योर व्हाट, पास्ट परफेक्ट। तो इस तरीके से आप हैड हैड और हैव हैड यूज कर सकते हो, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बिल्कुल सही है, आसान है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडल्स। ठीक है, जैसे प्यार से काफी लोग मोडाल्स बोलते हैं, लेकिन मोडाल्स नहीं होता, मॉडल्स ही होता है, इट्स फाइन। ठीक है, मॉडल्स। अभी हमने बात की कि क्या करते हैं, एक्सप्रेस एटीट्यूड। अब इसमें हम लोगों ने वर्ब्स जैसे कैन, मे, माइट, कभी हमने डिस्कस किया था क्लास में, मुझे लग रहा है कैन, मे, माइट में क्या डिफरेंस है। कैन, मे, माइट, केवल कैन और मे में हाउ डू वी यूज कैन एंड मे। यहाँ से शुरू करते हैं इसे। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कैन आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या डिफरेंस है। तो देखो इसके दो तीन काम होते हैं, इन दोनों के देखा जाए तो दे कैन एक्सप्रेस। और मे तो ऐसा हो गया कि सीकिंग फॉर अ परमिशन, और कैन में इट इज लाइक अ मतलब जजमेंट टाइप की, आऊं या नहीं आऊं। कैन में जजमेंट, आऊं या नहीं। नहीं, नहीं मतलब ऐसा नहीं।
कैन आई कम, देखो इसके दो ही काम आ होते सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, इस सेंस में हो गया कैन तो। हैं। मैं भी कैसे हो गया, फिर आ सकता हूँ नहीं आ सकता, अगर आप मना करो तो नहीं आऊँ या आऊंगा ना ऐसा। आऊँ? बात तो वही हुई ना, ये वो परमिशन बस वाले थोड़ा सेंस सा में पोलाइट होता है, थोड़ा सा में, मतलब तरीके में बोलना किससे, मैं चल भी रहा है। यस। है ना। कैन तो थोड़ा फिर एटीट्यूड सा आ जाता है। ओके, देखो मे और कैन डिफरेंस इज, जैसे मैं बोल रहा हूँ कैन आई कम इन, मे आई कम इन, दोनों का ही मतलब ये होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अच्छा, व्हेन आई एम आस्किंग, जब मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो दोनों ही पोलाइट हुए देखा जाए तो, ठीक है, मगर मैं पूछ के आ रहा हूँ तो, वरना तो यू कैन जस्ट रश इन टू द रूम। कैन आई कम इन, मे आई कम इन, बोथ आर पोलाइट। द थिंग इज कि मे इज यूज्ड इन द फॉर्मल सेटिंग, ठीक है, और ये यूज होता है हमारा इनफॉर्मल सेटिंग में। Formal, informal. Formal is what? Formal is स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ठीक है, जहां पे आप फॉर्मल बिहेवियर, फॉर्मल एनवायरनमेंट, हाँ फॉर्मेलिटी, ये सब कुछ से डील करना होता है, ठीक है। और इनफॉर्मल क्या हो गया, जहां पे आप कूल मतलब कैजुअल रह सकते हो, भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अभी घर में ऐसा नहीं होता ना कि घर में ठीक है रूल्स होते हैं हमारे, लेकिन इस तरीके से नहीं होती कि रिटन रूल्स दे दिए कि तुम्हारे 4 दोस्त आएंगे तो लाइन बना के चलोगे साइड में, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। स्कूल में ऐसा होता है, क्लास से सारे लोग जा रहे हो इधर उधर, तो यू हैव टू बी इन अ लाइन और समथिंग, ठीक है, लेकिन घर पे ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे आप कैजुअल रह सकते हो, कूल रह सकते हो, वो क्या हो गया इनफॉर्मल सेटिंग, और फॉर्मल इज फॉर्मल। तो फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी वर्ड बड़ा नेगेटिव लगता है ना आजकल। फॉर्मेलिटी का मतलब दूसरा मतलब दिखावा हो गया आजकल, फॉर्मेलिटी मत करो। फॉर्मेलिटी इज समथिंग व्हिच इज, है ना, ये होता है ना। हाँ, ढोंग करना, हाँ, ढोंग दिखावा करना, करना। ठीक है। तो फॉर्मेलिटी अगर हम लोग जैसे यूज करते हैं ना, फॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई काम किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो किया जाना चाहिए, उससे फॉर्मेलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी दिखा है तो इसे पॉजिटिव सेंस में भी लिया जा सकता है, डिसिप्लिन का पार्ट होता है फॉर्मेलिटी, ठीक है, क्या विच इज समथिंग यू डू बट डोंट वांट टू डू। अरे ये गलत बात है ना बंदा, ऐसा थोड़ी होता है। विच इज समथिंग यू डू बिकॉज यू हैव टू डू और यू शुड डू, उसे कहते हैं फॉर्मेलिटी, जो करनी चाहिए। अब वो सामने वाले के ऊपर होता है कि वो इट्स अ कई बार कॉम्प्लेक्स तो, स्टेटमेंट। हाँ क्या चीज, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, ये वाली नहीं नहीं सही है, इजी तो है, देखो थिंग्स विच इज, व्हिच यू हैव टू डू। हाँ विच यू शुड डू और यू हैव टू डू, दोनों चीजों को ले सकते हैं साथ में। तो फॉर्मेलिटी इज बट यू समथिंग डोंट विच, वांट टू। जैसे बट यू डोंट वांट टू। मे बी दैट्स अनदर और साइड, वन थिंग टू से इट, वो अंदर की बात है कि हम करना चाहते नहीं करना चाहते। मैं बताता हूँ, जैसे क्लास में टीचर आया, बच्चे खड़े हुए, अब हो सकता है खड़े ना होना चाह रहे हो, लेकिन खड़े क्यों होते हैं, क्योंकि कभी भी नहीं अब होना चाहते हो, डंडे के एक तो टैसे करते। पीछे वाले खड़े कभी भी क्यों नहीं होते, होते, एक पीछे इसे वाले खड़े। समझाने के दो, इसे बोलने के भी दो तरीके हैं ना, एक होता है पॉजिटिव तरीका, एक नेगेटिव तरीका। नेगेटिव क्या हो गया, देखो वो खड़े नहीं होना चाह रहे तब भी खड़ा होना पड़ रहा है, नहीं खड़े होना चाहिए इसलिए खड़ा होना पड़ रहा है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि वो काम जो ये आप फिर इसलिए करते हैं, तीसरा भी होता था हमारे स्कूल में। क्या जबरदस्ती या तो किसी को खड़ा कर देते थे या बिठा देते थे, खड़ा ही नहीं और होने फिर देते थे। बच्चे जो रोक के ऐसे, हाँ, बच्चे अरे एक वो तो, दूसरे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं और सबसे लास्ट सीट पे बैठ के कौन उठता था, कोई नहीं उठता था। नहीं, वो लोग आगे पीछे वालों को भी नहीं उठने देते थे। अरे पता है मेरे को, ये सब किया है हम लोगों ने ना। ऐसे साथ में बैठा, उसे बिठा के रखा और खुद खड़े हो गए, ऐसे वाला ना। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये भी होता था। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अब जो सबसे आखिरी में बैठा ना, कई बार तो वो खुद ही नहीं उठता था, अरे मैं तो दिखूंगा नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मतलब पता ही नहीं चलता था कब मैं तुम्हारे लेसेस आपस में बांध दी गई। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसे हो जाता था कि जबरदस्ती बिठा के रखा है तो हाँ बिठा के रख लिया, फिर उसे दबा दिया नीचे, ठीक है। तो हाँ ये वाली चीजें तो होती थी बिल्कुल, लेकिन फॉर्मेलिटी इज फॉर्मेलिटी। तो मेरे ख्याल से वैसे होता है ना कि जो सबसे लास्ट में बैठे हैं वो सोचते होंगे कि, ऐसे होता था कभी नहीं देखा, लास्ट सीट पे जो बैठा है वो उठता नहीं था कई बार, कोई बात नहीं मैं दिखूंगा तो एक है नहीं, भाई तो वाला फॉर्मेलिटी। सिस्टम भी तो होता था ना। कौन सा, भाई ने कहा है
नहीं खड़े होंगे। कि भी बैठते हैं ऐसे ही, नहीं चलना है, नहीं खड़ो ना, हाँ, क्या करना है करो, कैसे वाला। खैर फॉर्मेलिटी सब लोग समझ गए हैं ना, और सब लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो मे आई कम इन, कैन आई कम इन, तो कैन आई कम इन से अब देखो, अगर ये पोलाइट नहीं होता तो हम इसे घर पे नहीं बोल सकते थे, बट दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन आल्सो यूज विद द पेरेंट्स। सबके साथ होता है ना। हाँ, यस समन, सबके साथ सेम हुआ, ये यूनिवर्सल है बहुत सारी चीजें, तो लगता है कि शायद हम ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन सब जगह हो रही थी, तो बड़ा बुरा लगता है, फिर लगता है कुछ यूनिक था ही नहीं क्या हमारे पास। ऐसा भी होता है कभी कभी। सब मेरे स्कूल के आसपास वाली बेल्ट ना जाट और गुजरों की है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट थे, इंक्लूडिंग मी, हम लोग वही थे, तो हमारा हाँ, अलग गैंग थे। अलग, सही है। तो गैंग्स ऑफ, टीचर्स बड़े दुखी थे। टीचर्स सब जगह दुखी रहते हैं। नहीं मतलब मेरे वाला नहीं, मैं तो अलग, स्कूल वाला अलग होता है सिस्टम। मैं परेशान नहीं होता ना, परेशान तो भी तो बातचीत करो बच्चों से। स्कूल का सिस्टम अलग होता था, बट टीचर्स और सब सही था, अलग था, अलग होता है, यहाँ अलग है। कभी टीचर्स वाला नहीं होता, अभी तो बस ऐसी है। हाँ हाँ, यस समन, बिल्कुल, मैं भी ये बोलने वाला हम था। भी स्कूल से ही आए हैं अमन, हम बच्चे वही हैं। बात ये है कि बस मैं भी ये स्कूल से जिंदगी नहीं मिल पा रही है। अगर हम इस टाइम क्लास में होते तो कुछ अलग होता। ऑनलाइन में थोड़ा अलग है सिस्टम। एक और भी इस तरीके की चीज है ना, और क्या कहते हैं कि वो सिस्टम मैं भी तुरंत ही देखा हुआ है ना, ऐसा है वो तो सिस्टम जिस बेचारे के साथ जिस सेट। कितनी बुरी वाली होती है। ये कुछ बोलेगा, रो कहीं तुम चुप बैठो। कम बोला करो थोड़ा। अब मैंने अपना बता दिया, नहीं मैं तो बहुत अच्छा हुआ, अपनी बात करो, ऐसा हो गया। इसी की बता रही हूँ उसे। कितना अच्छा है वो, उसको कुछ बोलने ही नहीं देता। तो बस ऐसे, अरे एक और चीज होती है ना ऐसे वाली कि व्हाट आई फील इज कि जो सिस्टम, जैसे हम लोग सब एक जैसे सिस्टम से निकल के आए, अभी तो पता है कैसा सिस्टम है स्कूल में। एक होता है ना उस टाइम पे कि देयर वाज वन मोर थिंग ना, वो जनरेशन गैप लंबा वाला, बट टीचर्स बड़े हम बालक, ऐसा वाला भी होता था। बट ठीक है, सबको सब कुछ पता ही होता है, लेकिन डिसिप्लिन वहां पे अलग तरीके का चल रहा होता है। खैर। अच्छा, जो मतलब बिल्कुल ओल्ड वाले टीचर होते हैं, हम्म। सबसे सीनियर वाले, वो बड़े कूल हेडेड से होते हैं। कूल। हाँ, मतलब वो इतना कुछ तुम्हें प्रेशराइज या फोर्स या कुछ नहीं, मतलब बहुत कूल माइंड से पढ़ाते थे वो लोग। ओके। लेकिन जो ये मिडिल एज वाले टीचर होते हैं ना, हम्म। ये सबसे ज्यादा खून पीते हैं। फ्रस्ट्रेटेड। यस, पता नहीं किस चीज से, और वो सारे घर की फ्रस्ट्रेशन आके हम लोगों पे ओ निकलती है। देख गॉड, या मतलब की माइट बी पॉसिबिलिटी, बिकॉज अरे बहुत सारी चीजें होती होंगी। सर अमन कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हैं, नहीं मैं तो बहुत सुन रहे हो अच्छा हूँ। आप? आपके तो बारे में मैं बोल अभी, रहा है वो, बोला आप खड़ूस से हो, चलो स्टेज में नहीं पहुंचे ना, फ्रस्ट्रेशन। दैट्स अबव 40। मैंने मैंने ये तो बोला था, ये तो मैं बोल रहा था कि मैं तुम लोगों से ये वाली चीज में देखा जाएगा तो उस तरीके की चीज होगी, हम लोग सिमिलर सिस्टम से निकले बाहर, ये है। वी आर तो टॉकिंग अबाउट उससे, स्कूल, हाँ, ना कि कोचिंग। ना कि कोचिंग समझ गया अमन, और समझ जाओ मन अमन, ध्यान दो। बातों को ध्यान दो, क्या बात चल रही है। इसका ध्यान तो सांबर वड़े में है। क्या है। कल इसने सांबर वड़ा बनाया था सर। अमन ने। यस, नाइस। ये रोज कुछ ना कुछ बनाता है। चलो ठीक है, अभी खोलने दो। ठीक और है, बासी खिलाएगा, ताजी बना के खिला कुछ। बिल्कुल, ये सुबह को 4 बजे उठ के आएगा, 4-5 बजे उठ के बना के लाएगा फिर कुछ। कुछ नया खिलाओ, सांबर वड़ा नहीं खाना।
बोलो ना एक बार, अभी लॉकडाउन खत्म होता है, ऑफलाइन में मिलते हैं, तब देखते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? तब लाना डिब्बा भर के। मैं बता रहा हूँ एक दिन ब्रेकफास्ट ऐसी होगा फिर। हाँ, ये तो शेफ है, बना के तो खिलाएगा ही। बोल तो रहा है, अच्छा डन, चलो बढ़िया है, हाँ, फिर तो कुछ इंतजार बढ़िया करते सा हैं। बना के ले आओ, हर वीक में हर एक रोज बार। कुछ ना कुछ बना देता था, कभी पाव भाजी वीक में एक बार बनाएगा, बना ले, चल डेली मत बनाइयो, कभी कोई नहीं। छोले हाँ डेली भटूरे ना हो जाए, बनाएगा। पड़ेगा तो फिर वो, तो ऐसा नहीं गोलगप्पे है। भी बनाए थे इसने। ओ गॉड। गोलगप्पे तो हमने भी बनाए थे 2 दिन पहले। चलो फिर हम क्या पढ़ते थे वैसे? हम खाना, हम सारी चीजों से खाना खजाना, अपने हम स्कूल से लेके बनाए खाना, टीचर्स से लेके खाना खजाना में पहुंच गए सीरियसली। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था फॉर्मल इनफॉर्मल से, ठीक है? ओके तो ओके ठीक है, तो परमिशन परमिशन जब शो करने की बात आती है, कैन आई कम इन, मे आई कम इन, ये तो हो गया उसके लिए, यानी कि आप मे यूज करते हो फॉर्मल में और कैन इनफॉर्मल में। सब बेसिकली हम लोग फॉर्मल से इनफॉर्मल हो गए थे। हाँ वैसा ही, वैसे ही हम लोग, अरे मैंने बोला ना, ये तो सिस्टम अलग होता है, हम लोग क्लास में कहाँ फॉर्मल होते हैं, हम लोग नॉर्मली रहते हैं, कैजुअल में ही पढ़ते हैं हम लोग। कैन वी डिस्कस। फॉर्मल इसीलिए मैंने देखो, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया था, स्कूल, मास्टर शेफ कॉलेज, अमन हो गया। ठीक है? नेक्स्ट आता है, देखो इसका नेक्स्ट, इसका काम क्या होता है, परमिशन के अलावा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी आपको पता अच्छा है कैसे सर, काम? हाँ एक चीज बताते हो आप, हंसो मतलब हंस लेना, चलो ठीक है हंस लेना। हाँ हाँ कि ना मैंने ना एक सपना देखा, तो मैंने देखा हाँ। मैंने आपकी शादी करा दी, कितने सारी, 4। इसकी 4 शादियां आपकी। मेरी, हाँ, अरे व्हाट द आप हेल, जिस और तरह चार से, क्यों? हाँ हाँ हाँ। आप आप मतलब आप जो मतलब रिएक्शन देते हो ना, वो थोड़े से मेरे जीजू की तरह देते हो, थोड़े से, Oh God. हाँ है हाँ। ना? तो मुझे जीजू की याद तो आती है चार जब करा भी मैं देगी तो आपसे नहीं बात, दीदी की मतलब शादी। आपसे तो आपकी शादी मैंने दीदी से करा दी, और दीदी ने बताया आपकी 3 शादी ऑलरेडी हो रखी हैं। Oh सब है। God, what the hell? What's देन going on? उसके बाद मैं कह रही हूँ यार, जीजू तो लगते नहीं थे इतनी सारी शादियों वाले। Oh God, वेरी गुड। very weird. मतलब इतना, मतलब उसके बाद जो जीजू को जलन हुई है ना, बस पूछो मत, आपसे तो इतना जल गए हैं। मतलब बिना असली लाइफ देखे में कि जल गए सपने में? थे। रियल में मैंने बताया उनको सब पे, फिर Oh God, उनको बहुत जलन हुई, तो फिर मैंने अरे और यार चिढ़ाया क्या, उन्हें। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तुम फिर मैंने शांत। उनको बहुत चिढ़ाया, कल बहुत पूरा बहुत। दिन हंसेंगे सोच सोच के कि मेरी मैं 4 शादी हुई थी। Oh God, मैं बोल रहा हूँ कि सोने से पहले भगवान का नाम लेके सोएगा। सही में सर, मतलब ये वाला सपना मैंने सबसे पहले दीदी को भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ जीजू को बताया। Oh मुझे God, पता था उनको आग लगेगी। shit, okay, काफी वेट थे वाला, बेचारे बेचारी। सच में अमन जीजू बेचारे हैं, एक तो शादी हुई थी, उसकी शादी नहीं घर से एक करा दी, शादी हो और गई। लड़की 4 करा दी। Oh God, ये बहुत ही ज्यादा कमाल था, उस पे भी कमाल नहीं, ऐड था कि मैंने पहले मैंने मैंने से ये रखे हैं। पूछा, मैंने ये पूछा कि एक बात बता, मतलब तेरी तो पहले से शादी हो रखी है, तो अब इन्होंने कैसे कर ली? तो ऑफ कोर्स इनकी भी पहले हो रखी होंगी। तो उसने बोला 3 3 हो रखी है। मैंने कहा Oh है? God, कह रही हाँ। शक, कंट्रोल योर उसके वियर्ड बाद ड्रीम्स। ना, फिर उसके बाद जो बवाल हुआ है, मजा सा आ गया घर में। मैंने जब Oh सपना God, देखा उसके बाद। चलो ठीक है, एक काम करना है, इसे नोट कर रखना है इस वाले से को, आगे की कहानी बाद में देखेंगे। हाँ वही लग रहा है, तो शुरुआत ऐसी लग रही है मेरे को, तो आगे का बवाल भी बताना। जब निशा नहीं से नहीं, इतना मिलोगे ही था, बात मतलब करोगे, 5 10 मिनट नींबू का था मिर्ची मेरा लेके सपना, ज्यादा खाना। देर का नहीं था। इतनी देर का ही था सपना, ज्यादा देर का नहीं था। फिर चलो जग गए थे, मेरे को एक दोपहर मिनट में दो। सोए थे, मतलब ओ सो। गॉड लो, तो थोड़ी देर का था, मैं उठ के उठी, सबसे पहले जीजू को कॉल लगाया। तो बंदे सही बात की है वैसे, निशा सारी सब बताएगी दो, है ना? बिल्कुल सही। ओके, पॉसिबिलिटी,
जल्दी से देख लेते हैं इसे। कैन, मे, माइट। देखो जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, इट कैन हैपन, ठीक है, इट मे हैपन, इट माइट हैपन, ठीक है, साथ में आता है इट कुड हैपन भी। कुड और कैन, ठीक है, पॉसिबिलिटी किस में ज्यादा होती है, इससे हम कैन के ऊपर लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉसिबिलिटी कैन में ज्यादा होती है, ठीक है, और ये केवल एटीट्यूड बताता है, कोई ऐसा नहीं होता तरीका कि कोई बता दे कि भाई इतने परसेंटेज ज्यादा पॉसिबिलिटी, काइंड ऑफ समथिंग। मे और माइट, मे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, माइट पॉसिबिलिटी कम है, तो इट्स लाइक इट मे रेन, इट माइट रेन, ठीक है, बस बोलने का तरीका इससे होगा, ऐसा होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा किसी सेंटेंस में हम ऐसा बोले कि यहाँ पे मे रेन नहीं आना चाहिए, हाँ माइट रेन आना चाहिए था, ठीक है। बट अगर हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट पॉसिबिलिटीज में, तो पास्ट में हम लोग हमेशा कुड या फिर माइट ही यूज करते हैं। जैसे मे की जगह माइट नहीं होगा, मे की जगह अगर मे नहीं रहेगा, माइट हो जाएगा। ही सेड दैट ही मे कम, तो ही सेड दैट ही मे कम नहीं, ही सेड दैट ही माइट कम। पढ़े ना बोले सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में हम लोग कैन का कुड बना देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, याद है ऐसा? चलो, अरे सर, बहुत दिन पहले पढ़े थे। बहुत Yes, दिनों sir. पहले वो तो कर तो देते ही है, इतना तो पता ही कर है। तो देते हैं, हाँ, ठीक है। तो चलो इससे कैसे कर देते हैं, हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसे इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसे मॉडल वर्ब्स को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मॉडल वर्ब्स को कंप्लीट, मॉडल वर्ब्स करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग आएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि हमारे इन्फिनेटिव पार्ट्स और चिल्ड्रंस पे, ठीक है, यानी मेन वर्ब्स की कहानी उसके बाद शुरू करेंगे। पहले टॉक अबाउट मॉडल वर्ब्स, इससे जुड़े हुए जो भी रूल्स है वो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास कल ही है, कल इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। सर सपने में आप ध्यान मत देना, हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। ओके अमन, ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। ओके, Thank you, sir. Bye bye. ओके।